नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, पीजी डिप्लोमा इन योगिक साइंस योग दर्शनम यूनिट 3 कक्षा 5 में आपका स्वागत है। और आज हम अध्ययन करेंगे योग सूत्र का परिचय। योग सूत्र अपने आप में विस्तृत महर्षि पतंजलि का ये ग्रंथ है। सबसे प्रामाणिक योग जगत में यदि हम बात करें कि सबसे प्रामाणिक यदि कोई ग्रंथ है योग फील्ड का, क्षेत्र का, तो हम योग दर्शन को सर्वोत्तम मानते हैं, सर्वोपरि है, सबसे पहला हम इसको काउंट करते हैं। तो योग दर्शन का परिचय हम पढ़ेंगे, इसमें क्या है, कितना इसका डिटेल अब एक बार में हम जानेंगे। योग दर्शन के चारों अध्यायों यानी अध्याय को पाद के नाम से संज्ञा दी गई है। पाद यानी स्टेप, यानी 4 कदम कैसे चलना है उनका परिचय है, उसका वर्णन हम प्रस्तुत कर रहे हैं। योग दर्शन का मुख्य ग्रंथ योग सूत्र है, जिसकी रचना महर्षि पतंजलि ने की। इस ग्रंथ में कुल 195 और कहीं कहीं 196 सूत्र भी देखने को मिलते हैं, जिन्हें 4 अध्यायों यानी पादों में विभाजित किया गया है। इसमें 4 पाद हैं। योग दर्शन का 4 जो अध्याय हैं यानी जो पाद हैं, उनका पहला पाद का नाम है समाधि पाद। मुख्य विषय इसमें योग की परिभाषा है और समाधि की अवस्था के बारे में इसमें बताया गया है। पहले पाद में आप यदि कोई पूछे कि समाधि पाद में किसका किसका वर्णन है, तो आपको ये बेसिक मालूम रहना चाहिए कि प्रथम पाद में योग की परिभाषा, यदि ये प्रश्न आए कि योग की परिभाषा किस पाद में दी गई है, तो आपका उत्तर होगा समाधि पाद यानी प्रथम पाद में दी गई है। और समाधि की अवस्थाओं के बारे में भी चर्चा पहले पाद में ही है। योग का अर्थ यहाँ बताया गया है। महर्षि पतंजलि ने योग की परिभाषा इस प्रकार से की है, योगश्चित्तवृत्ति निरोधः। योग चित्त वृत्ति निरोध का मतलब होता है चित्त की वृत्तियों का निरुद्ध कर देना। चित्त की वृत्तियां यानी विचारों को, भावों को, मानसिक जो हलचल है, इन सब को नियंत्रित करना, इनको रोक देना क्या कहलाता है? योग कहलाता है। चित्त की प्रकृति क्या है, चित्त का यानी स्वभाव क्या है, वो जानेंगे। हमारा मन जो है विभिन्न प्रकार की वृत्तियों से भरा रहता है। उसमें बहुत सारी वृत्तियां मतलब तरंगे। वृत्त यानी वृत्त वर्तने, एक गोलाकार, आपने देखा होगा कभी किसी व्यक्ति का हम पहले पूछते थे कि तुम्हारी वृत्ति क्या है, यानी वृत्ति का अर्थ एक व्यापार से भी लिया गया है कि तुम्हारी आजीविका क्या है, वृत्ति क्या है। अब तो हम जॉब बोलने लग गए, तुम्हारी जॉब क्या है। पहले क्या था कि आपसे पूछा जाता है कि तुम्हारी वृत्ति क्या है, यानी तुम्हारा व्यापार क्या है। तो वृत्ति से अभिप्राय होता है कि चित्त जो है, मन जो है, कोई ना कोई व्यापार करता है ये, और वो व्यापार इन इंद्रियों के माध्यम से करता है। आंखों से देखने का व्यापार करता है, कानों से सुनने का, नाक से सूंघने का, जिह्वा से चखने का, त्वचा से स्पर्श का व्यापार। ये पंच ज्ञान इंद्रियों से व्यापार करता है। वो व्यापार जो होता है वही विषयाकार जो चित्त की वृत्तियों यानी चित्त को प्रभावित करती है। तो इसमें कहा हमारा मन जो है विभिन्न प्रकार की वृत्तियों से भरा रहता है। उसमें ज्ञान भी है, क्योंकि हम जो पंच ज्ञान इंद्रियों से ज्ञान अर्जित करें, ज्ञान भी होगा। उसमें ब्रह्म भी है, स्मृति भी है। इन वृत्तियों का नियंत्रण योग का उद्देश्य होता है। तो महर्षि पतंजलि ने जो मैंने अभी कहा वैसे न कह करके वृत्तियां 5 प्रकार की बताई। उन 5 वृत्तियों में से प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, तो ये 5 वृत्तियां हैं। तो इन वृत्तियों से चित्त विचलित होता है। जब इन पर हम नियंत्रण कर लेते हैं तो मन स्थिर होने लगता है, और जब स्थिर मन होता है, मानो चित्त को सरोवर की भांति माना। सरोवर यानी बिल्कुल पानी का जो तालाब है, सरोवर है, या पानी को आपने एक थाली में रख लें और आपको बच्चे ने को कहा कि आप मुझे इसमें चांद को दिखा दें या आपने मेरे मुख को दिखा दें, तो यदि उस पानी में थोड़ा सा भी हल्का भी हलचल है तो वो आप अपने मुख को नहीं देख सकते। वो जो आप उसमें कुछ कंकर डालते हैं तो उसमें रिंग निकलता है, रिंग बनता है ना, एक चक्कर बनेगा, सर्किल बनेगा, और फिर डालेंगे पत्थर तो कुछ और रिंग बनेगा। तो रिंग जो है, वो तरंगे जो है, उनको हम वृत्तियां बोला। उनको क्या बोला? वृत्ति। तो वृत्ति है, और उन वृत्तियों में चलते हुए आप अपने चेहरे को नहीं देख सकते, है ना। चेहरा तभी देख पाते हैं ढंग से हम जब वो वृत्तियां जो है वो स्थिर हो जाएं, तो हम अपने चेहरे को पूर्णता से देखते हैं। तो उसी को बोलते हैं आत्म स्वरूप, यानी अपना दर्शन करना। तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम।
तो समाधि के प्रकार फिर इसी में चर्चा आती है पहले ही पाद में। तो उसमें कहा समाधि मन की ऐसी स्थिति है जिसमें चित्त पूरी तरह स्थिर और एकाग्र हो जाता है। ये विभिन्न प्रकार की होती है। अब उनकी प्रकार बताए। पहला बताया सवितर्क समाधि, स्पष्ट तर्कों के साथ इसमें विचार होता है। इसमें सवितर्क है, वितर्क के साथ होता है। फिर निर्वितर्क, इसमें तर्क से ऊपर उठ करके हम एक काम करते हैं, समाधि लगती है। फिर सविचार है, सूक्ष्म विचारों के साथ। और फिर आता है निर्विचार समाधि, विचारों से रहित होकर के। इन चारों में निर्विचार जो समाधि है वो श्रेष्ठ मानी गई है। अन्य उच्च स्तर की भी समाधियां होती हैं। फिर अभ्यास और वैराग्य का भी इस प्रथम पाद में बताया कि इन वृत्तियों को हम नियंत्रित करें तो कैसे करें। तो महर्षि पतंजलि ने कहा कि अभ्यास और वैराग्य का पालन करें। अभ्यास का अर्थ होता है निरंतर और सतत प्रयास। तो वहां महर्षि पतंजलि कहते हैं स तु दीर्घ काल निरंतरिये सत्कारा से वितो दृढ़ भूमि ही, कि निरंतर और सतत प्रयास। वैराग्य मतलब है संसारिक वस्तुओं से विरक्ति। जो हम काम करते हैं उसमें निरंतरता चाहिए, कार्य में निरंतरता और सतत प्रयास करना पड़ेगा। और दूसरा कहा वैराग्य, यानी संसारिक कुछ भी कार्य बीच में आते हैं तो उनको आप साइड में रखेंगे, अपने कार्य को प्रथम में रखेंगे, प्राथमिकता में रखेंगे। जब हम इससे विपरीत करते हैं तो आप अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। अपने लक्ष्य को सर्वोच्च मान करके जब हम काम करते हैं तब आप योग का स्थायी होने के लिए आवश्यक है ये दोनों बातें। इसलिए जितना अभ्यास जरूरी है उतना ही वैराग्य जरूरी है, ये दोनों। इसलिए ये प्रथम श्रेणी के साधकों के लिए बताया कि अभ्यास और वैराग्य। फिर दूसरा इसमें ही आता है ईश्वर की भूमिका आती है प्रथम पाद में। ईश्वर की भूमिका के अंतर्गत आता है, पतंजलि ने ईश्वर यानी ईश्वर प्रणिधान को योग में विभिन्न स्थान दिया और जिसमें अभ्यास में सहारा मिलता है कि यदि आप अभ्यास करते हैं और अभ्यास करते कर यदि आपको सफलता नहीं मिलती तो आपका मन विचलित होगा। तो इसलिए महर्षि पतंजलि ने कहा ईश्वर पर छोड़ दो। ईश्वर पर जब आप उसमें तज्जपस तदर्थ भावनम, जब आप अभ्यास करेंगे और उसकी भावना से करेंगे तो आप किसी को भी दोषारोपण नहीं करेंगे। ठीक है, आप अपने काम में मस्त रहे। इसलिए ये योग में विशिष्ट स्थान दिया गया है किसको? ईश्वर को। ईश्वर प्रणिधान का अभिप्राय ईश्वर को समर्पित करके आप कर्म करेंगे तो समाधि में आप यानी लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। फिर किसी को, परिवार के जनों को, अपने मित्रों को, किसी भी स्थिति में, किसी भी व्यवस्था को आप दोष नहीं देंगे। तो ये बड़ी बात है क्योंकि सब काम करता में आपका ही योग के योगदान होता है। फिर दूसरा पाद है साधन पाद। ये प्रथम पाद की चर्चा हमने भी की, दूसरे पाद का नाम है साधन पाद। समाधि पाद में महर्षि पतंजलि ने एक लक्ष्य दिखा दिया कि तुम्हें इस प्रकार के लक्ष्य को प्राप्त करना है, पर डायरेक्ट कैसे प्राप्त करेंगे। अब सेकंड चैप्टर में बताया कि तुम्हें ये साधनों का प्रयोग करना है। इन साधनों को यदि आप अपनाएंगे, इस रीति से, इस पद्धति से यदि आप करेंगे तो आपको ये समाधि की प्राप्ति हो सकती है। तो साधन पाद में बताया मुख्य विषय है योग के साधन और अभ्यास बताया। पहला आता है उसमें क्लेश। क्लेश यानी दुख के कारण क्या क्या है। वहां पर पहले क्रिया योग का भी चर्चा देखने को मिलता है। क्रिया योग बताया और क्रिया योग का प्रयोजन भी बताया गया है, तो वो है क्लेश। क्लेशों से कैसे मुक्त हो, उनको कैसे क्षीण किया जाए। तो वहां का क्लेश दुख के कारण है। हम कई बार आम जन में भी कहते हैं, घर घर में जब लड़ाई होती है तो क्या कहते हैं, क्यों क्लेश कर रहे हो। क्लेश मतलब क्यों झगड़ा करते हो। क्लेश ही दुख का मूल है। अब क्लेश क्या है, उस क्लेश 5 प्रकार के होते हैं। क्लेश एक अपने आप में बड़ा एक युक्त शब्द है, संयुक्त है ये। तो क्लेश कौन कौन से हैं, तो 5 क्लेश होते हैं। अविद्या, अज्ञान जिसे हम कहते हैं, विद्या तो अज्ञान, अविद्या मतलब अज्ञान। अस्मिता, अहंकार। और राग यानी आसक्ति। द्वेष यानी द्वेष या नापसंदी। और अभिनिवेश यानी जीवन, प्रवृत्ति या अस्तित्व की लालसा। तो ये 5 कारण होते हैं, इनको मिलाकर हम बोलते हैं क्लेश। हम लड़ाई का कारण होता है उसमें अज्ञानता, हम जानते नहीं है, बेवजह ही लड़ते हैं। कई बार होता है कि अहंकार, ईगो हर्ट हो जाता है आपको, तो आप बात को स्वीकार नहीं करते तब लड़ेंगे, तो वो क्लेश का कारण बन गया।
और कई बार आप किसी के प्रति इतने आसक्त हो गए, आप घर से भी लड़ने लगते हैं और अपनी वस्तु प्रेम के कारण, तो मुझे चाहिए। कभी कभी नापसंद यानी कभी आपको कुछ न मिले तो उसके प्रति द्वेष का कारण बन जाता है, इसलिए आप उसका अहित करने लगते हैं। और कभी कभी मृत्यु का भय, तो उससे भी आप क्लेश दुख का कारण बन जाता है। तो ये जो है हमारा क्लेश, ये पंच क्लेश हैं। ये क्लेश मन को उलझाते हैं और दुख उत्पन्न करते हैं। अब अभिनिवेश जो है, ये मृत्यु का जो भय है कि अस्तित्व की लालसा मैं ही सदा बना रहूं। जैसे आप हिरण्यकश्यप को देखेंगे, रावण को देखेंगे, वो कहते हैं कि मैं तो, उनको मृत्यु का तो भय है पर वो मरना नहीं चाहते, वही अपने को सर्वोपरि मान रहे हैं। तो एक अभिनिवेश जो होता है विद्वानों में देखने को मिलता है, जो बड़े बड़े विद्वान रहे हैं उनमें भी होता है कि मैं मर जाऊंगा, एक भय रहता है। तो उससे भय से बचने के लिए, मृत्यु को सदा जीवित रहने के लिए वो क्या नहीं करते, बहुत उपचार करते रहते हैं, अपने को लंबा करने के लिए भी एक प्रक्रिया चलती है। तो एक मृत्यु का भय, ये भी एक क्लेश है, दुख का कारण बन जाता है। फिर आता है कर्म के प्रकार और फल। कर्मों का भी योग साधना पर प्रभाव पड़ता है। पाप और पुण्य कर्म से मन विचलित होता है कि मैं ये अच्छे कर्म या बुरे कर्म करने पर ये मन पर तो प्रभाव पड़ता ही है। अष्टांग योग का इसमें चर्चा किया गया है। तो पतंजलि ने योग के 8 अंग बताए, 8 सोपान बताए हैं कि इन सीढ़ियों से ऐसे स्टेप टू स्टेप चलेंगे तो आप अपने कर्तव्य पथ को प्राप्त कर लेंगे, यानी लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। तो उसमें पहला आता है यम। यम यानी सामाजिक नियम है ये। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 यम के भेद हैं। फिर दूसरा आता है नियम, व्यक्तिगत नियम है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये व्यक्तिगत नियम है। तीसरा आता है आसन, शारीरिक स्थितियां जो स्थिर और सुख है वो, तो ये शारीरिक हमारी स्थितियां हैं। प्राणायाम यानी श्वास को नियंत्रण करना सिखाता है। प्रत्याहार इंद्रियों का संयम है। धारणा यानी एकाग्रता है। ध्यान लगातार ध्यान की एक अवस्था होती है। और समाधि यानी चित्त का पूर्ण एकत्व। यदि आपने अष्टांग योग को अच्छे से तैयार कर लिया तब भी आप परीक्षा में या इंटरव्यू में आप पास हो जाते हैं, क्योंकि अष्टांग योग अपने आप में बड़ा एक विषय है। योग के बारे में जो भी कोई व्यक्ति पूछता है तो अष्टांग योग के से प्रश्न पूछता ही पूछता है, तो इससे जुड़े प्रश्न बहुत बार आते हैं, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। तीसरा पाद आता है विभूति पाद। विभूति पाद में मुख्य विषय है संयम द्वारा प्राप्त विशेष शक्तियां यानी सिद्धियां। तो विभूति में कुछ विभूतियां हैं, तो अब वो सिद्धियां कौन कौन सी हैं, तो उसमें संयम है, यानी तृतीय अवस्था क्या है, संयम। संयम में क्या आता है, धारणा, ध्यान, समाधि को जब हम एक संयुक्त रूप से हम इनको अभ्यास करते हैं तो उसको संयम बोलते हैं। त्रयम एकत्र संयमः, तीनों को एकत्रित किया गया, उनको क्या बोला गया, संयम। तो संयम जो है, ये जब भी हम किसी वस्तु पर संयम करते हैं तो उससे आपको एक शक्ति मिलेगी, विभूति। तो सिद्धियां विशेष शक्तियां हैं, सिद्धियों का अर्थ हुआ विशेष शक्तियां। संयम से विभिन्न प्रकार की आध्यात्मिक शक्तियां प्रकट होती हैं, जैसे अतीन्द्रिय ज्ञान। अतीन्द्रिय ज्ञान हुआ यानी पौरुष और भविष्य दर्शिता। अब जो इंद्रिय जन्य ज्ञान नहीं है, अतीन्द्रिय ज्ञान है, वो भी आपको प्राप्त हो जाएगा। मनोयोग से वस्तुओं को प्रभावित करना, अपने मन से, योग से ही वस्तुओं को प्रभावित करना। समय और स्थान का ज्ञान कर लेना और विभिन्न प्रकार के चमत्कारिक गुण आपको प्राप्त होना, ये सब सिद्धियों के प्रकार में है। पर सिद्धियों का दुरुपयोग नहीं करना, ये एक बाधक हो जाता है। यदि आप साधना में बढ़ रहे हैं, यदि सिद्धियों में पढ़ करके आप प्रदर्शित करने लगे तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। तो महर्षि पतंजलि चेतावनी देते हैं कि शक्तियों को लिप्त न हो, इन शक्तियों में लिप्त नहीं होना, क्योंकि ये साधक के मार्ग को बाधक बन सकती हैं, वो आगे रुकावट कर सकती है। पुरुष और प्रकृति का भेद हम तृतीय पाद में समझते हैं। इस अध्याय में आत्मा और प्रकृति के भेद को गहरा किया गया है, जिससे मोक्ष की ओर मार्ग प्रशस्त होता है। कि मोक्ष यानी इनसे हम कैसे मुक्त हो, मोह का कहाँ क्षय हो, तो वो इसमें बताया। जब मोह का क्षय हो जाता है तो मोक्ष की प्राप्ति होती है।
जब आत्मा और पुरुष का भेद जब व्यक्ति को होता है उसे हम विवेक ख्याति कहते हैं। चतुर्थ पाद आता है कैवल्य पाद, अंतिम पाद है कैवल्य पाद। मुख्य विषय इसमें मोक्ष यानी कैवल्य की प्राप्ति है। कैवल्य की जो परिभाषा है, कोई अर्थ पूछे, कैवल्य का अर्थ होता है पूर्ण स्वतंत्रता, जहां आत्मा प्रकृति से पूर्णतया भिन्न होकर शुद्ध साक्षी बन जाती है। वो शरीर से यानी जड़ तत्व से वो भिन्न हो जाती है, उसे पूर्ण आभास हो जाता है, वो अलग है, इससे पहले अतिरिक्त अलग हो जाती है वो, और वो आत्मा में संलग्न हो जाती है और ईश्वर के साथ उसका मिलन होता है, तो वो कैवल्य है। तो इसमें क्या कहा, स्वतंत्रता, जहां आत्मा प्रकृति से पूर्णतया भिन्न होकर शुद्ध साक्षी बन जाती है, दृष्टा बन जाती है। चित्त की अवस्थाएं, मन की विभिन्न अवस्थाओं को समझा गया है और अंततः चित्त का निरोध करके कैवल्य की प्राप्ति होती है, ये इसमें ये बताया गया। और फिर बताया संस्कारों का नाश, अंत में संस्कारों का नाश भी करना पड़ता है। जो हमारा चित्त कुछ भी करता है तो उसमें संस्कार संचित होते रहते हैं। तो कहा कर्मों के संस्कार धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं, जिससे पुनर्जन्म से मुक्ति मिल जाती है। मान लीजिए आपने अचानक आज ही मौन धारण कर लिया, तो आज आपने दिन में कुछ भी अपने मुख से, अपने व्यवहार से, हाथों से, पैरों से कुछ भी कर्म नहीं किया, पर आपने कल परसों जो कर्म किए वो तो चित्त में संग्रहित हैं, तो वो आपको बैठे रहते हुए भी दिन में वो विचार आपके मन में चलेंगे, इसलिए मन स्थिर नहीं है। तो उनके प्रभाव से जो आपने व्यवहार पहले किया, तो व्यक्ति जो आपने पहले उनसे व्यवहार किया वो व्यक्ति आज भी आपको आकर तंग करेंगे, क्योंकि आपका व्यवहार उनसे पहले हो चुका है। तो वो एक संस्कार है, इसलिए वो संस्कार ही कहा क्लेश मूल हो जाते हैं हमारे, इसलिए का कर्मों के संस्कार धीरे धीरे नष्ट होते हैं और जिससे पुनर्जन्म से मुक्ति मिलती है, नहीं तो बार बार जन्म हमारा होता रहता है। मोक्ष का परिणाम पूर्ण ज्ञान हो जाना, बिना ज्ञान के मोक्ष नहीं होता, और आनंद और शांति की अवस्था का नाम मोक्ष है, जो शाश्वत और निर्विकार होती है। योग दर्शन का संक्षिप्त यदि हम सार की बात करें तो इस प्रकार है। समाधिपाद योग की प्रकृति और समाधि की अवस्था है। योग की हम प्रकृति जानते हैं, उसकी परिभाषा जानते हैं प्रथम पाद में, और समाधि की अवस्थाओं को समझते हैं। दूसरे पाद में योग की साधना और अष्टांग योग का मार्ग बताया गया है। विभूति पाद में योग के अभ्यास से मिलने वाली शक्तियां और चेतावनी दी गई है, क्या क्या हम संयम से शक्तियों को प्राप्त करेंगे और उनका दुरुपयोग करेंगे तो वो भी बताया गया। और तीसरा चतुर्थ पाद है कैवल्य पाद, यानी मोक्ष की अवस्था और उसके कारण, वो हमने इसमें जाना। इस प्रकार से ये आपका जो योग दर्शन का संक्षिप्त परिचय पूर्ण हुआ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।